हेलो एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने जाना था रेस्ट और मोशन के बारे में, और आज हम जानेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस को कि डिस्टेंस है क्या। सो डिस्टेंस is the actual length of the path described by the body or an object। जैसे कि मान लो कि ये पॉइंट ए है, ठीक। यहाँ से अगर कोई भी बॉडी यहाँ पॉइंट बी तक गई 10 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, करेक्ट। और हम इस पॉइंट बी से पॉइंट सी चले गए 5 किलोमीटर, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट सी तक कितना चले 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस हम मीटर में नापते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो किलोमीटर, माइल, इसमें भी नापते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड मीन्स साइज, कितना ज़्यादा बड़ा। और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। और भी है, जैसे कि किलोमीटर भी है, माइल भी है, इसमें भी हम लोग करते हैं, लेकिन जब संख्या बड़ी हो तब। अब जान ले कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मींस साइज, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। चाहे वो आप लेफ़्ट जाएं, चाहे राइट जाएं, चाहे ऊपर जाएं, चाहे नीचे जाएं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ चलते जाना है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ़्ट है कि राइट है, ऊपर है कि नीचे है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है बस। जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। अब यहाँ पे कुछ जान ले कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। जैसे मान ले हम जो है स्कूल से जो है घर आए 10 किलोमीटर, वापस स्कूल से घर गए 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हो गया, तो कितना होगा तो मिला के 20 किलोमीटर। तो ये प्लस हुआ कि माइनस, ऑफ कोर्स प्लस, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं जाती, हमेशा प्लस में होती है। चाहे हम कितने भी बार चक्कर मार लें, वो हमेशा प्लस में ही होगा, ये जान लो, करेक्ट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो हम इस पॉइंट की बात ज़रूर करेंगे। चलो, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट ए है, यहाँ से मैं पॉइंट बी तक गया 4 किलोमीटर, और पॉइंट बी से मैं पॉइंट सी गया 6 किलोमीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ 6 + 4 = 10 किलोमीटर, करेक्ट। अगर हम ये पॉइंट ए को पॉइंट सी से सीधे मिला दें, जो है
तो ये डिस्टेंस होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सीधे यहाँ से यहाँ, हमें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से सिर्फ यहाँ, इसी को कहते हैं। ये रहा हमारा इनिशियल पोजीशन और ये रहा हमारा फाइनल पोजीशन, जो पॉइंट सी है। ये रहा इनिशियल पोजीशन और ये रहा हमारा फाइनल पोजीशन। इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डिफाइन करते हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, और ये भी कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ आप यहाँ जाइए, क्योंकि ये जो है जो इस यहाँ पे हम फिगर्स देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए से पॉइंट सी तक दर्शा रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है कि आप यहाँ से यहाँ जाएं। ये सबसे शॉर्टकट का रास्ता है, न बल्कि यहाँ से यहाँ तक का। ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, और अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। करेक्ट। चलो, तो वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर ही है, सेम एज डिस्टेंस। अब जान लो कि वेक्टर है क्या। वेक्टर जो है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, और साथ ही साथ वो ट्रायंगल लॉ को ओबे भी करे, मीन्स सेटिस्फाई भी करे। ये ट्रायंगल लॉ की जो बात है आप लोग क्लास 11th में ज़रूर पढ़ेंगे। अभी आप जान लें कि ये है क्या। अच्छा, कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दी हुई है कि हाँ वो लेफ़्ट गया है कि राइट गया है, ऊपर है कि नीचे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, etc। ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि डायरेक्शन दिखाते हैं। ये सब ऐसे, ये जान लो। अच्छा, जैसे कि मैं कह, जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक। ये पॉइंट ए से कोई बॉडी चल कर के पॉइंट बी तक गई, करेक्ट। तो आप क्या बताएंगे कि हाँ भाई ये जो कोई बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, तो कहाँ, तो कौन से डायरेक्शन में गई? इस डायरेक्शन में, मीन्स राइट डायरेक्शन में। अगर ये कहते हैं कि ये पॉइंट ए से यहाँ गई है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये ए से पॉइंट सी तक गई है, वो भी लेफ़्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसे हम स्पेसिफाई करते हैं और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, इस तरीके से। तो ये जो साइन है ये दिखाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करेक्ट। चलो, तो एक बार जान लो कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये सर्कुलर ट्रैक है, करेक्ट। यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये दौड़ते जो है सीधे इसी पॉइंट पे चला आए वापस जहाँ से स्टार्ट किया था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है। डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जहाँ से इसने स्टार्ट किया है वापस घूम के यहीं चला आया। लेकिन अगर जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि लड़का ऐसे भाग रहा है कि लड़का ऐसे भाग रहा है, इससे भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन बताएगा कि लड़का हाँ उल्टा भागा है कि सीधा भागा है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है जो है, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड को भी दर्शाता है। तो चलो इसके बारे में हम कुछ डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहला पॉइंट है, अगर मान लो कि डिफरेंस पूछा जाए
तो आप क्या क्या कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहली बात डिस्टेंस में कि टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो कोई भी भाई एक बॉडी है, यहाँ से इस पॉइंट गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये हो गया हमारा डिस्टेंस टोटल कि ये एक लेंथ पकड़ के जा रहा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट बात करें तो सीधे इस पॉइंट से सीधे इस पॉइंट तक, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इनिशियल पॉइंट से सीधे फाइनल पॉइंट पे, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपको पता है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो पे भी। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप भी जानते हैं, अगर हम कह दें कि यहाँ पे आप जौनपुर से सीधा वाराणसी जाए और वापस से वाराणसी से जौनपुर आए, तो जो 60 + 60 = 120 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर यही बात डिस्प्लेसमेंट की करेंगे तो सीधे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वापस आप यहीं चले आए। यहाँ से यहाँ गए, जौनपुर से वाराणसी गए, वाराणसी से जौनपुर चले गए, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर आपने नहीं किया। करेक्ट। और ये डिक्रीज होता है टाइम के साथ साथ। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देख लें। अब यहाँ देखो एक प्रॉब्लम है कि अ फार्मर हैज़ टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच हिज फील्ड। अब पूछ रहा है कि what distance he has to walk reach the field और what is the displacement from his house to the field। तो डिस्टेंस भी पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी। कि यहाँ देखो सबसे पहले कि हमें जानते हैं ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ। तो ये नॉर्थ की तरफ गया, मीन्स पहले ऐसे गया यहाँ से कितना 500 मीटर। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, और यहाँ से ईस्ट की तरफ गया, कितना गया 400 मीटर। इसे मान लो पॉइंट सी, और उसके बाद ये साउथ की तरफ आ गया सीधे नीचे यहाँ तक, कितना आ गया 200 मीटर। करेक्ट। अब पूछ रहा है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये मान लो पॉइंट डी। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे प्लस कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the farmer is equals to AB plus AB plus BC plus CD। तो AB कितना है 500 मीटर, BC कितना है 400 मीटर और CD कितना है 200 मीटर। तो कितना हो गया टोटल 1100 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस जो फार्मर ने चला है अपने फील्ड से। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ देखिए फिगर में, पॉइंट ए से अगर हम इससे सीधे पॉइंट डी मिला दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल पॉइंट से सीधे फाइनल पॉइंट। ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस है और ये हमारा डेफिनेशन। करेक्ट। तो हमें यही फाइंड करना है कि AD कितना होगा। करेक्ट। तो इससे पहले हम ये देख लें कि अगर हम इस पॉइंट को सीधे ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दें, बना दें, तो ये अगर इसे तो इसे इस पॉइंट को मान लें पॉइंट
ई मान लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। तो अगर ये बी सी डी ई एक रेक्टेंगल है, अगर बी सी 400 है तो ई डी भी 400 होगा, करेक्ट। अगर सी डी 200 है तो बी ई कितना होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ई प्लस ई ए। अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 300 मीटर, करेक्ट। तो यहाँ से हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका 500 मीटर, बी हो गया 200 मीटर और ई ए जो है आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से जो है ई ए इज इक्वल्स टू 300 मीटर। तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अगर देखा जाए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। ए डी फाइंड करना है हमें, डी कितना है 400 का स्क्वायर और प्लस 300 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 16 1,60,000 मीटर और ये हो गया प्लस 19,000 मीटर। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,50,000। तो इसका अगर स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका सीधा आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ देखें तो ये जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, ए डी इज इक्वल्स टू 500 मीटर, करेक्ट। तो हमारा ए डी हो गया 500 मीटर, करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। एक ऐसा बॉडी और ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, वो भी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे कि ये बॉडी या वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि मान लो कि एक लड़का है, एक सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर। आप ये देख रहे हैं कि हर सेकंड में वो इक्वली डिस्टेंस कवर कर रहा है। इन दोनों में भी 1 ही मीटर का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 1 मीटर का डिफरेंस है, इसमें भी 1 मीटर, इसमें भी 1 मीटर। मीन्स वो हर सेकंड में 1 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है, या तो हम स्पीड भी कह सकते हैं, वो कांस्टेंट है, वो अपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसलिए वो हर एक सेकंड में 1 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है। इसमें कई चेंजेस नहीं है, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3, 4 सेकंड में 4, 5 में 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है, बिना डिस्टेंस को चेंज किए वो
हर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना पहले में कर रहा था। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। एक ऐसा बॉडी और ऑब्जेक्ट वो तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। मीन्स डिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन समय एक ही बराबर होगा, जैसे कि यहाँ देखो। और इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बॉडी है, वो 1 सेकंड में 1 मीटर चला, 2 सेकंड में 3 मीटर चला, 3 सेकंड में 0.9 मीटर चला, 4 सेकंड में 8 मीटर चला, 5 सेकंड में 7 मीटर चला। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं समय तो बराबर लग रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, हर सेकंड में अलग है। एक में 1 मीटर है, उसके बाद फिर 3 मीटर है, फिर उसके बाद फिर 0.9 मीटर है, फिर उसके बाद 8 मीटर है, 7 मीटर। ऐसे हर समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप इसमें देखेंगे कि ये हर समय में अलग अलग डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। आप लोग अपने घर पे रहिए, पढ़ते रहें, और जो समझ में ना आए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें अपना जो भी फीडबैक है या तो फिर जो भी कोई समस्या है डाल सकते हैं।